Hello friends, I'm Inter George and welcome back to my YouTube channel Inter George C84 पे। आज मैं बात करूंगी पावर ऑफ थॉट्स की। पावर ऑफ थॉट्स क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके माइंड में बहुत सारे विचार आते हैं और अगर आप उन विचारों के ऊपर सोचना शुरू कर देते हैं तो आप देखते हैं कि थोड़े टाइम बाद आपकी लाइफ में वो सारी बातें होनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए विचारों का हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्व है। अगर हम अपने विचारों को पॉजिटिव रखते हैं तो हमारी लाइफ में हर चीज़ अच्छी होनी शुरू हो जाती है, और अगर हम अपनी लाइफ में नेगेटिव थिंकिंग को रखते हैं, बहुत सारी नकारात्मक चीज़ों को रखते हैं, तो हमारी लाइफ में बहुत कुछ बुरा होना शुरू हो जाता है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे साथ वाला जो होता है, हमारे घर वाले जो होते हैं, हमारे आस पड़ोस वाले होते हैं, वो हमें हमेशा कहते रहते हैं कि हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली आप ये नहीं कर सकते हो। हमारा मन होता है कि हम उस चीज़ को करें, हमारा पैशन होता है कि हम उस चीज़ को हासिल करें, लेकिन घर वालों का प्रेशर और बहुत सारे ऐसे लोगों के विचार जो होते हैं वो हमें उस काम को करने से रोकते हैं। वो हमारे मन में कहीं ना कहीं डाल देते हैं कि हाँ, कि आप ये काम कर नहीं सकते। लेकिन अगर आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हैं, उसको सकारात्मक तौर पे यूज़ करते हैं, तो आपके ऊपर बाहरी चीज़ों का कोई भी असर नहीं होता है। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ छोटी सी, जिससे कि आप सीखेंगे कि दुनिया में कुछ भी हो रहा हो और अगर आपने डिटर्मिनेशन कर लिया हो कि मैंने ये करना है, तो आप अपनी लाइफ में हर चीज़ हासिल करेंगे। एक बार क्या होता है कि जंगल में मेंढक जो होते हैं उनकी रेस होनी होती है, और सब लोग कहते हैं कि मेंढक जो है इतनी लंबी रेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब जिस दिन डिसाइड होता है कि उस दिन मेंढक वाली रेस होनी है, तो सभी मेंढक जो है वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। जब इकट्ठे होते हैं तो उनकी रेस देखने के लिए घोड़े, हाथी, जंगल में बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं, मतलब जानवर हो, वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और जब वो देखते हैं कि ये तो बहुत लंबा रास्ता है, तो इस रेस को शायद मेंढक जो है कभी कर ही नहीं पाएंगे, तो जो हाथी होते हैं या दूसरे जानवर होते हैं, शेर या घोड़े, वो सारे मेंढक को आवाज़ लगा के कहते हैं कि आप लोग इतनी लंबी रेस कभी नहीं कर सकते हो, रास्ते में ही मर जाओगे, आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी, हो सकता है कि आप रास्ते में ही दम तोड़ दो, तो ये रेस को मत करो। जैसे ही रेस के लिए सीटी बजती है, तो बहुत सारे ऐसे मेंढक होते हैं जो कि 25% तक मेंढक वहीं रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कानों में एक आवाज़ पहुंच रही होती है कि आप लोग नहीं कर सकते, हम एक्सपीरियंस हैं, इसलिए हमें पता है कि इतनी लंबी रेस आप लोग नहीं कर सकते हैं। तो उनका जो विश्वास होता है वो सारा ढह जाता है, तो वो दौड़ना शुरू कर देते हैं। 75% जो लोग होते हैं, मतलब मेंढक होते हैं, वो दौड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन 25% जो है वो उसी लाइन पर रुक जाते हैं और रेस से बाहर हो जाते हैं। उसके बाद फिर भी जो 75% मेंढक जो है वो जा रहे होते हैं और रेस कर रहे होते हैं, लेकिन पीछे से आवाज़ें आती हैं, हम बहुत एक्सपीरियंस है, आप लोग ये काम मत करो, आप आधे रास्ते में ही मर जाओगे, आपको हार्ट अटैक हो जाएगा, आप जिंदा नहीं रह पाओगे, आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली बता रहे हैं कि ये रेस जो है वो बहुत लंबी है। लेकिन उनकी ये बातें सुन सुन के जो 50% होते हैं मेंढक, वो वहीं आधे रास्ते में रुक जाते हैं। जब आधे रास्ते में रुक जाते हैं और जो 25% जो मेंढक रह जाते हैं वही दौड़ लगा रहे होते हैं। जब 25% जो मेंढक होते हैं वो दौड़ लगा रहे होते हैं और आगे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन पीछे से वही आवाज़ें आती हैं कि आप लोग नहीं कर सकते हो, ये चीज़ नहीं हो सकती है, आप मत करो, हम एक्सपीरियंस लोग हैं, हमने ये सब करके देखा हुआ है, हम जब ये रेस नहीं जीत पाए तो आप कैसे जीत पाओगे, नहीं ये मत करो, ये मत करो, ऐसा सुनते जाते हैं। तो बाकी के जो 25 मेंढक रह जाते हैं, 25% रह जाते हैं, उनमें से 1% ही जो दौड़ना शुरू करते हैं और 24% जो होते हैं वो वहीं पर रुक जाते हैं। जब वो वहीं पे रुक जाते हैं तो इट मीन्स कि सिर्फ एक मेंढक रह जाता है जो कि अपनी रेस जो है वो पूरी करने में लगा रहता है। जब एंड
थोड़ा सा ही टाइम रह जाता है, फिर भी उसके पीछे आवाज़ें आती रहती हैं कि मेंढक मत करो, ये ना हो कि आप मर जाओगे, ये है वो है। लेकिन वो मेंढक जो है वो लगातार दूसरों की बातों पे ध्यान ना देता हुआ आगे बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, कि एंड में क्या होता है कि वो रेस जीत जाता है। जब वो रेस जीत जाता है तो बहुत लोग जो है उसके उत्साह को कहना शुरू कर देते हैं, वाह वाह इसने तो कमाल कर दिया, हाँ ये तो बहुत ही अच्छा है, हम इसने हार नहीं मानी, ये तो बहुत डिटर्मिनेशन वाला है, इसमें तो बहुत शक्ति है, ये है वो है, ऐसा करके बोलना शुरू कर देते हैं। और थोड़ी देर में जो पत्रकार होते हैं वो आते हैं और उसको फ़ोटो वगैरह खींचना शुरू कर देते हैं। और जब फ़ोटो खींच रहे होते हैं और वो बार बार पूछते हैं कि मेंढक से पूछते हैं कि आपकी सफलता का राज क्या है, सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है। लेकिन वो मेंढक जो है वो हाँफ रहा होता है, लंबे सांस ले रहा होता है और वो कुछ नहीं बोल पाता। फिर दोबारा से वो जो पत्रकार होते हैं जो उनसे उसे बोलते हैं कि आपके सक्सेस का क्या राज है, आपके सक्सेस का क्या राज है, आपके सक्सेस का क्या राज है। लेकिन फिर भी वो मेंढक जो है हाँफता रहता है और लंबी लंबी सांस लेता रहता है और हाँफता चला जाता है। उसके बाद फिर तीसरी बार जो पत्रकार हैं वो उससे पूछते हैं कि आपकी सफलता क्या क्या राज है, प्लीज़ बताइए हमें। लेकिन एंड में क्या निष्कर्ष निकलता है कि ये मेंढक जो था इसने किसी की आवाज़ नहीं सुनी, शायद ये बोला है, मतलब कि शायद इसे सुनाई ही नहीं देता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको भी आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी टांग खींचेंगे और कहेंगे कि हम अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली बता रहे हैं कि आप नहीं ये कर सकते हो, आप में वो पोटेंशियल नहीं है, आप ये सब नहीं कर सकते हो। लेकिन फिर भी वो जो है कर पाता है। तो इसलिए उस मेंढक की तरह लोगों की बातों पे विचार करना बंद कर दीजिए। अगर आप लोगों की बातों पे विचार करते रहेंगे तो आप में जो शक्ति है, आप में जो भगवान ने पोटेंशियल दिया है, वो जो है लोगों की बातें सुनकर आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करें तो आप अपने अंदर की जो शक्ति है, आप अपने अंदर का जो पोटेंशियल है उसे पहचानिए। एक छोटी सी और बात बताऊंगे कि बहुत बार ऐसे होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर विश्वास करते हैं। क्या करते हैं, कोई अंगूठियां पहन लेता है और कहता है कि जब से मैंने ये अंगूठी पहनी है मुझे कुछ नहीं होता, और जब से मैंने ये किया है मुझे कुछ नहीं है। कोई किसी चीज़ पे बिलीव करता है, कोई भगवान पे बिलीव करता है, कोई किसी चीज़ पे बिलीव करता है। क्यों? क्योंकि आपको यही सिखाया गया है कि आप दूसरी चीज़ों के ऊपर बिलीव करो, कभी आप अपने आप के ऊपर बिलीव करो। क्योंकि हमारा माइंड ऐसा है कि जो हम दूसरों से सुनते हैं उसके ऊपर जल्दी विश्वास कर लेते हैं, जो हम दूसरों के द्वारा कहते हैं उसके ऊपर जल्दी विश्वास कर लेते हैं। लेकिन हमें हमारे अंदर से जो आवाज़ आ रही होती है उसको हम अनसुना कर देते हैं। वो जो धीमी आवाज़ हमारे अंदर से आती है उसको सुनिए और उसके ऊपर विश्वास कीजिए। आप दूसरों चीज़ों के ऊपर विश्वास करते हैं, अंगूठियों के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, किसी के ऊपर पूजा के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, या फिर ये विश्वास करते हैं कि आज मैं सूरज को पानी दूंगा तो मेरे साथ ये अच्छा हो जाएगा, अगर मैं चांद के ऊपर काम करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा, अगर मैं इतने फास्ट रखूंगा तो मेरे पास ये हो जाएगा। अगर कुछ करने से होता है तो क्यों? क्योंकि आपका उन चीज़ों के ऊपर विश्वास होता है। तो आप वही विश्वास आप अपने ऊपर क्यों नहीं कर सकते? आज आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ, तो आप अपने जीवन में सक्सेस हासिल जरूर करेंगे। इसलिए अपने विचारों को ये मत सोचिए कि हाँ मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि ये नहीं कह रहे। अगर आप में धीमी सी भी आवाज़ आती है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो आप अपनी लाइफ में सक्सेस जरूर हासिल करेंगे। तो इसलिए उस मेंढक की तरह सुनना बंद कर दो, लोगों के बातों के ऊपर विचार करना बंद कर दीजिए, उनके ऊपर ये सोचना बंद कर दीजिए कि हाँ कोई मेरे लिए क्या सोचता है, कोई मेरे लिए क्या कहता है। अगर 99% लोग जो है फेलियर होते हैं तो वो लोगों के ऊपर की बातों में आकर अपने जो उनमें पोटेंशियल होता है उसको वो भूल जाते हैं और सोचते हैं कि ये काम तो मेरे से नहीं होगा। जो सक्सेसफुल पीपल हैं वो ये नहीं सोचते कि मेरे से ये नहीं होगा, वो ये सोचते हैं कि मेरे से ये कैसे होगा। तभी वो अपने आप को सक्सेस हासिल कर चुके हैं, तभी वो अपना नाम दुनिया में कमा चुके हैं। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो आप किसी के ऊपर भरोसा ना करिए, अपने आप में विश्वास रखिए। आप अपना भरोसा जो है वो अपने
ऊपर रखिए, तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो जो है दूसरों तक पहुंचाइए, ताकि वो भी अपनी लाइफ में कुछ हासिल कर सके।